दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। जैसा कि रोज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेकर के आता हूँ और उसका शीर्षक होता है कोई आध्यात्मिक टॉपिक। आज का हमारे टॉपिक का शीर्षक है हाउ टू मूव फ्रॉम पास्ट पेन टू प्रेजेंट पीस। हाउ टू मूव फ्रॉम प्रीपोजिशन है इसलिए मैं रुक जाता हूँ। हाउ टू मूव का मतलब कैसे हम आगे बढ़े फ्रॉम पास्ट पेन। पास्ट पेन का मतलब जो पुराना दुख है उससे टू प्रेजेंट पीस, आज की शांति की तरफ। हम पुराने दुख से आज की शांति की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, ये इस टॉपिक का शीर्षक है। इस टॉपिक को लिखने वाले हैं स्वामी भूमानंदा तीर्थ। एक छोटी सी झलक दिखाना चाहता हूं कि ये स्वामी कौन है जिसका लिखा हुआ पाठ हम पढ़ेंगे। ये कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं है, बहुत प्रोमिनेंट, इंपॉर्टेंट, विख्यात आदमी है जिनकी झलक ये देख लीजिए। स्वामी भूमानंदा तीर्थ। इनके अबाउट, इनके बारे में क्या लिखा हुआ है देखिए। 90 years old हैं या। स्वामी भूमानंदा तीर्थ इज एन इंडियन सन्यासिन। इंडियन सन्यासी हैं ये। एंड सोशल रिफॉर्मर। रिफॉर्म का मतलब सोशल सुधारने वाले। ही इज नोन फॉर हिज टॉक एंड डिस्कोर्सेज। डिस्कोर्सेज का मतलब होता है बातचीत। ऑन वेदांता, भागवत गीता, उपनिषद एंड श्रीमद् भागवतम एंड देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। और इसको जीवन में कैसे उतारा जाए इसके ऊपर ये स्पेशलिस्ट हैं। इसके ऊपर ये भाषण देते हैं, लोगों को बताते हैं। इनका लेख है, आज हम पढ़ेंगे। क्या लिखते हैं ये? शीर्षक मैंने आपको बता दिया, लेख का नाम मैंने बता दिया। टॉपिक में लिखा हुआ है कि हम पुराने पेन से प्रेजेंट की शांति में कैसे बदलेंगे। हाउ टू मूव, कैसे बढ़ेंगे। इसको हमने एक सिंपल भाषा में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया समझने के लिए। और इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया समझने के लिए, ताकि हम सेंटेंस को समझ जाएं। हम बहुत ही स्पेशल टेक्निक से पढ़ेंगे इसको। सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके प्रीपोजिशन प्लस नाउन को हम समझ करके सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस जान करके हम इस इंग्लिश अखबार को पढ़ना सीखेंगे। हमारा मेन उद्देश्य है इंग्लिश अखबार पढ़ना, इंग्लिश भाषा को समझना। इसके साथ साथ ही आध्यात्मिक टॉपिक है तो हमारी बुद्धि का भी विकास होता है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। स्वामी भूमानंदा तीर्थ क्या कहते हैं, उनके क्या व्यूज हैं जानते हैं। शुरू करते हैं। एवरीवन हैज ए पास्ट। पास्ट का मतलब भूतकाल। हर आदमी का भूतकाल होता है एंड आल्सो ए फ्यूचर, और भविष्य काल भी होता है। बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर लाइज द प्रेजेंट। पास्ट और फ्यूचर के बीच में प्रेजेंट होता है। वी मस्ट ऑलवेज बी कंसर्न्ड विद दिस प्रेजेंट। हमको इस प्रेजेंट से ही मतलब है, हम इसको ही जानते हैं, इसको ही समझते हैं, आगे और पीछे का हमें पता नहीं है। लाइफ इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब होता है लाइफ का मीनिंग है इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस किसको कहते हैं? इंटरचेंज इंटरेक्शंस कहलाता है।
एक दूसरे में इंटर होना, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शंस। इन द होल फील्ड ऑफ इंटरेक्शंस, इस इंटरेक्शंस में क्या होता है, यू एज एन इंडिविजुअल, हम तो आप और हम अकेले हैं, रिमेन्स द कांस्टेंट फैक्टर। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, हम अपनी जगह स्थिर बने रहते हैं। द अदर फैक्टर्स, लेकिन जो दूसरे फैक्टर्स है ना, वो कौन से हैं जानिए, नेमली पर्सन, प्लेस एंड इवेंट्स विद विच यू इंटरेक्ट, जिनसे हमारा तालमेल बैठता है, लेन देन होता है, जिनको हम काम में लेते हैं, इनको दूसरे दूसरे फैक्टर्स बताया है। इसमें यह बताया है कि तुम अलग हो और तुम्हारे जो फैक्टर्स हैं दूसरे वो अलग हैं। आर वेरियस एंड कंटिन्यूसली चेंजिंग, जो ये दूसरे फैक्टर्स होते हैं ये बदलते रहते हैं, लेकिन जो तुम असली हो, जिसको आत्मा कहते हैं, वो तुम हो। द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शंस, इन इंटरेक्शंस का रिजल्ट क्या होता है, वेदर गुड और बैड, या तो अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, अल्टीमेटली कम टू यू, और वो आता है, असर कहाँ आता है, आपके ऊपर आता है, हमारे ऊपर आता है, आत्मा के ऊपर आता है। टू सोल्व एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को सोल्व करने के लिए, टू सोल्व का मतलब करने के लिए, दैट कन्फ्रंट्स यू, कन्फ्रंट का मतलब होता है आपका आमना सामना होता है, कन्फ्रंट यानी आमना सामना, उस समस्या का आपका साथ में आमना सामना होता है। टू सॉल्व द फैक्टर दैट हैज टू बी कंसिडर्ड एंड एक्टेड अपॉन इज योरसेल्फ, वो फैक्टर किसके ऊपर असर करते हैं, योरसेल्फ, तुम्हारी खुद के ऊपर, एंड योरसेल्फ अलोन, वो तुम्हारे ऊपर ही असर होता है उनका, फैक्टर्स का। रेदर देन वरिंग अबाउट, रेदर का मतलब होता है या तो ये भले ही, रेदर का मतलब होता है कि जगह या जबकि या किसकी जगह, ऐसा, रेदर देन वरिंग अबाउट, इसकी चिंता किए बिना, की जगह, हु इज गुड एंड हु इज बैड, इस बात की चिंता किए बिना, रेदर का मतलब ये हुआ कि गुड और बैड की चिंता करे बिना, वाई नॉट फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, दैट इट इज आई, कि मैं, हु सफर्स, मैं कौन हूं जो सफर करता हूं, यहां सफर का मीनिंग है कठिनाई से, दुखों से। कैन माई प्रेजेंट सफरिंग्स, क्या मेरा जो प्रेजेंट है सफरिंग्स, सफर करता है, बी सेट राइट और नॉट, सही कर सफर करता है कि नहीं करता है। ऑल द पास्ट एक्शंस, जो मेरे पुराने भूतकाल के जो एक्शंस हैं, पुराने एक्शंस, एंड देयर रिजल्ट्स आर ओनली इन योर मेमोरी, उनके जो परिणाम है वो मेरे दिमाग में रहते हैं, मैंने क्या किया बचपन में वो मेरे दिमाग में है। अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, पहले ये समझ लीजिए, अंडरस्टैंड एक वर्ब है, वर्ब जब भी पहले आती है इसका मतलब होता है एक सेंटेंस होता है, एक ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस होता है ये, तो ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया, अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, पहले इसको समझ लीजिए। पीपल जनरली कंप्लेन, अब यहां सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, ज्यादातर पीपल कंप्लेन, शिकायत करते हैं, क्या शिकायत करते हैं, आगे डिस्क्रिप्शन है, somebody said this, somebody did that, somebody behave in a wrong manner, इस तरह के संवाद करते हैं लोग बाग। Who says so, जो ऐसी बातें करते हैं या कहते हैं, इस तरह की बातें, सो यानी इस तरह की, इज इट रिकॉर्डेड इन द एयर, क्या ये कहीं हवा में लिखी हुई है, इज इट
इम्प्रिंटेड ऑन द अर्थ। क्या इम्प्रिंट का मतलब होता है छाप लगना, प्रिंट यानी प्रिंट पेपर, और इम्प्रिंट का मतलब होता है छाप। इसकी क्या कहीं छाप लगी हुई है अर्थ में और वाटर में? क्वेश्चन मार्क है। इट इज एवर एनग्रेव्ड इन द स्काई। क्या ये स्काई में, आसमान में कहीं लिखा हुआ है? एनग्रेव्ड का मतलब ये होता है खरोंच से लिखना। ऑल दीज इवेंट्स आर ओनली इन योर मेमोरी। तो ये सारी बातें कहाँ हैं? आपकी मेमोरी में है ये सारी बातें, और कहीं भी लिखी हुई नहीं है। सो इट इज योर मेमोरी दैट मेक्स यू सफर। जिसकी मेमोरी है जो आपको दुख पहुंचाती है। सफर का मतलब कठिनाइयां, परेशानियों में डालती है। नॉट पीपल। आदमी कोई भी आपको कठिनाई में नहीं डालता। द ग्रेट महाभारत वार वाज ओवर। महाभारत खत्म होगी। एंड युधिष्ठिर सेड, युधिष्ठिर ने कहा, क्या कहा? ये डबल इन्वर्टेड कोमास में बंद होता है, कोटेशन कहलाते हैं इसको। और जो आदमी जैसा बोलता है एज इट इज लिखा हुआ है, इसलिए इसको कोटेशन में बंद किया जाता है। क्या कहता है युधिष्ठिर? थाउ यू से आई हैव गेन्ड विक्ट्री इन दी वार। थाउ का मतलब भगवान है, श्री कृष्ण को वो कह रहे हैं। यू से तुम कहते हो कि आई गेन्ड विक्ट्री, मैं जीत गया, इन दी वार, वार में। आई से मैं कहता हूं आई हैव लॉस्ट, मैं हार गया। आई हैव लॉस्ट पीस ऑफ माइंड, मैंने अपने दिमाग की शांति हार दी। आई फील मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब मैं गरीब हो गया, कमजोर हो गया। आई एम पेन्ड, पेन्ड यानी पेन यानी दुखी, मैं दुखी हूं। टू दी कोर, टू दी कोर का मतलब हृदय तक। कोर यानी बीच का जो पार्ट होता है उसको कोर कहते हैं। मैं मेरे शरीर के कोर तक दुखी हूं। आई एम पेन्ड का मतलब मैं दुखी हूं। टू दी कोर, कोर यानी बीच का पार्ट, जैसे हृदय, मैं दुखी हूं हृदय तक। ऑफ व्हाट यूज इन द किंगडम, ऑफ व्हाट यूज इज द किंगडम, तो इस राजधानी का क्या फायदा? विच आई हैव वॉन, जिसको मैंने जीता है। आई ऑल्सो गो टू द फॉरेस्ट, आई सेल गो टू, मैं चला जाऊंगा जंगल में। एंड टू लिव ऑन फ्रूट्स, और जिंदा रहूंगा ऑन फ्रूट्स, फ्रूट्स के ऊपर, एंड रूट्स के ऊपर। एंड डू तपस्या, और मैं तपस्या करूंगा, उसने श्री कृष्ण भगवान को बताया। नन कुड कंसोल है, उसको वहां कोई भी कंसोल सांत्वना देने वाला नहीं होगा। फाइनली ही वॉज टेकन टू भीष्म पितामह, फिर श्री कृष्ण जी उसको भीष्म पितामह के पास लेके गए। हु वॉज लिविंग ऑन द बेड, हु वॉज लाइंग ऑन द बेड ऑफ एरोज, जो तीरों के बेड पर सोए हुए थे। अवेटिंग हिज डेथ, अपनी डेथ का इंतजार कर रहे थे। भीष्म सेड, वहां भीष्म ने कहा, फिर कोटेशन के अंदर लिखा गया है डबल कोट में, माई डियर ग्रैंडसन, मेरे प्रिय पोते, द होल इवेंट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, सारा काम हो चुका है। एंड नथिंग कैन चेंज इट, अब कुछ नहीं बदल सकता। इट इज ए मेमोरी, ये सिर्फ मेमोरी है दिमाग की। एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम इट, और तुम मेमोरी से ही परेशान हो। सफरिंग का मतलब परेशान। लिसन टू दिस ट्रूथ, एक सच्चाई को सुनो। क्या सुनाते हैं? द प्रेजेंट एक्शन विल आल्सो बिकम पास्ट, जो प्रेजेंट में जो काम किया हुआ है ये भी एक दिन पास्ट बन जाएगा। एंड इट विल फॉर्म अनदर मेमोरी, और ये एक नई मेमोरी बना देगा। द न्यू मेमोरी विल ओवरकम द पास्ट मेमोरी,
जो नई मेमोरी होगी वो पुरानी मेमोरी को भुला देगी और नई मेमोरी आ जाएगी। ओवरकम का मतलब आगे बढ़ जाना या जीत लेना। एंड जस्ट एज द प्रेजेंट मेमोरी विक्टिमाइजेज यू, और जो प्रेजेंट मेमोरी है वो तुम्हें विक्टिमाइज करेगी, यानी आपको अपने आप में दुखी करेगी। एंड पुट्स यू टू ग्रीफ, और आपको संताप दिलाएगी आगे भविष्य में। द न्यू मेमोरी, जो नई मेमोरी होगी, दैट यू मस्ट कॉन्शियसली बिल्ड फ्रॉम नाउ ऑन। अब यहां डेस टू डेस लिखा हुआ है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। दैट यू मस्ट कॉन्शियसली बिल्ड, जो आप कॉन्शियस का मतलब होश में आकर के जो बनाओगे, फ्रॉम नाउ, अब जो बनाओगे। इफ यू लिसन टू माई वर्ड्स, अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो दिस मेमोरी विल आल्सो बिगिन टू डिलाइट यू, ये आपको आगे जाके खुशी देगी। देयरफॉर माय डियर सन, गो एंड परफॉर्म एन अश्वमेघ यज्ञ। यज्ञ का बोलते हैं यज्ञ, यज्ञ का नाम, यज्ञ को कहते हैं यज्ञ। युधिष्ठिर एग्रीड, युधिष्ठिर यहाँ पर एग्री हो गए। द ग्रेट अश्वमेघ याजना रिक्वायर्ड ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन, जो अश्वमेघ यज्ञ करते हैं उसमें कई साल लगते हैं। बीइंग ऑक्यूपाइड विद द प्रिपरेशन फ्रॉम देन, बीइंग ऑक्यूपाइड का मतलब होता है बीइंग यानी हो रहा है, ऑक्यूपाइड यानी ऑक्यूपाइड अपनी पोजीशन में कर लिया, विद द प्रिपरेशंस फ्रॉम देन, तब से ही, ऑन एंड आफ्टर परफॉर्मिंग इट, इसको पूरा होने के बाद युधिष्ठिर's माइंड बिगेन टू डेवलप न्यू मेमोरीज। तो फिर उसके बाद में युधिष्ठिर का माइंड है वो डेवलप किया न्यू मेमोरीज के साथ में, बेस्ड ऑन न्यू इवेंट्स, और नए इवेंट्स के साथ में एसोसिएशंस विद न्यू इंटरेक्शंस, और वो नए इंटरेक्शन से जुड़ने लगा। एंड देन, तब जाकर के, वेयर एज द अर्लियर मेमोरी वाज एफ्लिक्टिंग हिम, वेयर एज, जबकि जो अर्लियर मेमोरी, पुरानी जो मेमोरी थी, वाज अफ्लेक्टिंग, वाज अफ्लेक्टिंग का मतलब पास्ट टेंस कंटिन्यूस है ये, वाज अफ्लेक्टिंग, उसको जो परेशान कर रही थी पुरानी मेमोरी, द न्यू मेमोरी स्टार्टेड गिविंग द शॉर्ट आफ्टर रिलीफ। फिर जो नई मेमोरी आ गई, गिविंग यानी देने लग गई, द शॉर्ट आफ्टर, शॉर्ट आफ्टर का मतलब होता है सीक आफ्टर, यानी तलाशी के बाद, रिलीफ आराम देने लग गई। फिर जो वो मेमोरी रिप्लेस हो गई, रिप्लेस हो गई तो उसको अच्छा लगने लग गया, तो उसको फ्रीडम लगने लगा। एंड सेल्वेशन, सेल्वेशन का मतलब होता है मुक्ति या संतुष्टि। ही वॉज फ्री ऑफ ऑल एफ्लिक्शंस, एफ्लिक्शंस मतलब कठिनाइयां, पीड़ाएं, वो सारी मुसीबतों से फ्री हो गया। एंड वॉज एबल टू कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द किंगडम इन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी टिल द एंड ऑफ दिस लाइफ, और उसने फिर किंगडम संभाला और राज्य किया। इंस्टेड ऑफ बीइंग इन्फ्लिक्टेड, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड के साथ ऑफ हमेशा आता है, ये ध्यान रखिए। इंस्टेड ऑफ यानी के होते हुए, इसके भी बावजूद, इन्फ्लिक्टेड परेशान होने के बावजूद भी, बाई द पास्ट मेमोरी, पास्ट मेमोरी से परेशान होने के बावजूद भी, क्रिएट ए न्यू मेमोरी, एक नई मेमोरी बनाई। एलाउ सम टाइम टू पास, एलाउ का मतलब कुछ समय गुजारा, एलाउ सम टाइम टू पास, कुछ समय गुजर गया। इंटरेक्ट विद नोबल पीपल, इंटरेक्ट मतलब कुछ नए लोग, नोबल लोगों के बीच में आया। टॉक अबाउट गुड सब्जेक्ट्स, अच्छे विषय के बारे में बात की।
गो ऑन डेवलपिंग न्यू इंटरेक्शंस। गो का मतलब जाओ, न्यू इंटरेक्शंस अच्छी बातों के साथ, न्यू एसोसिएशंस अच्छी लोगों के साथ में, देन यू विल फाइंड तब तुम्हें मिलेगी द प्रेजेंट डेवलपमेंट्स विल फॉर्म ए न्यू मेमोरी। तो जो ये प्रेजेंट की जो डेवलपमेंट की नई मेमोरी ये आपको मिलेगी इन द हैंड्स ऑफ विच यू विल बी पीसफुल, प्रॉस्पेरस एंड फुलफिल्ड। फिर ये आपको देगी खुशियां, नई मेमोरी। टू ज्वाइन स्वामीज 47 एनुअल दिल्ली जननी योजना, जननी याजना यज्ञ, याजना का जनना का मतलब होता है ज्ञान और याजना का मतलब यज्ञ। नवंबर 14 24 टू दिसंबर 4, और ये नंबर दिए हुए हैं। इस तरह से इनके प्रवचन चलते हैं बाबा जी के। और ये कहानी है, छोटी सी कहानी थी, एक पुरानी महाभारत की कहानी भी थी। हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट भी किया है, कुछ वोकैब समझी है, मजबूत की है। इसके साथ साथ हम कुछ ग्रामर के कंसेप्ट भी समझते जा रहे हैं। सेंटेंस बनाना और सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना, ये हम एक्टिविटीज कर रहे हैं। इंग्लिश अखबार की वजह से ये सब हो रहा है। तो आशा करता हूँ आपको सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। चलिए, धन्यवाद।